जोहार, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे और आप सभी 7वीं, 8वीं और 9वीं जेपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी बहुत ही जोर शोर से कर रहे होंगे। कल हम लोग इतिहास विषय का प्रश्नोत्तर कर चुके हैं। आज हम लोग राजनीतिक विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो पहली से 6ठी जेपीएससी की परीक्षाओं में पूछ चुका है, का प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी B.N. राव, डी K.M. मुंशी। इसका सही आंसर है सी B.N. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ये सोवियत संघ, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इटली, डी कनाडा। सही आंसर है बी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ये 390 अनुच्छेद और 5 अनुसूचियां, बी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, सी 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां, डी 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। सही आंसर है बी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? ये 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, बी 24 भाग, 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूची, सी 22 भाग, 390 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, डी 24 भाग, 425 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। सही आंसर है ये 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये अनुच्छेद 117, बी अनुच्छेद 266, सी अनुच्छेद 306, डी अनुच्छेद 307। इसका सही आंसर है ये अनुच्छेद 117। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? ये संप्रभुता, बी व्यक्ति की गरिमा, सी समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, डी निजता। सही आंसर है सी समाजवाद, पंथ निरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? ये जवाबदेही, बी पारदर्शिता, सी कानून का नियम, डी लाल फीताशाही। सही आंसर है डी लाल फीताशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? ये कल्याणकारी राज, बी कम्युनिस्ट राज, सी लोकतांत्रिक राज, डी पुलिस राज। सही आंसर है ये कल्याणकारी राज। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने यह स्वीकार किया है? ये हर्बर्ट साइमन, बी डवाइट वाल्टो, सी फ्रैंक मेरिनी, डी
FW रिंग्स। सही आंसर डी FW रिंग्स है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? ये फ्रेड डब्ल्यू रिंग्स, बी फ्रैंक मेरिनी, सी अल्टन मेयो, डी गेबलर ऑसबोर्न। सही आंसर है ये फ्रैंक डब्ल्यू रिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? ये हर्बर्ट साइमन, बी पॉल H.F. लवी, सी सर जोसिया स्टाम, डी हेनरी फेयोल। सही आंसर है डी हेनरी फेयोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वंस होने का कारण होगा। यह कथन दिया गया है। ये LD व्हाइट द्वारा, बी अलेक्जेंडर पोप द्वारा, सी WB डाउनहम द्वारा, डी एडमंड वर्क द्वारा। सही आंसर है सी WB डाउनहम द्वारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? ये शासन में नैतिकता, बी नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु, सी ये शासन को बढ़ावा, डी स्थानीय शासन। सही आंसर है बी नागरिक शासन केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन या गायन काल है? ये 50 सेकेंड, बी 45 सेकेंड, सी 52 सेकेंड, डी 55 सेकेंड। सही आंसर है सी 52 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? ये घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते, बी शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, सी एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए, डी इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है। सही आंसर है ये घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ये अनुच्छेद 24, बी अनुच्छेद 25, सी अनुच्छेद 26, डी अनुच्छेद 27। सही आंसर है बी अनुच्छेद 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रीट जारी करने का अधिकार रखता है? ये अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 33, सी अनुच्छेद 132, डी अनुच्छेद 226। सही आंसर है ये अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी देश के किसी भाग में घूमने और बसने का अधिकार, सी संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, डी संवैधानिक निराकरण का अधिकार। सही आंसर डी है संवैधानिक निराकरण करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा
हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी आयरलैंड। सही आंसर है डी आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस भाग में दिए गए हैं? ये भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 4 क। सही आंसर है डी भाग 4 क। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? ए लोकसभा के अध्यक्ष को, बी भारत के उपराष्ट्रपति को, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, डी भारत के प्रधानमंत्री को। सही आंसर है बी भारत के उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? ये लोकसभा, बी राज्यसभा, सी संसद के किसी भी सदन द्वारा, डी उपर्युक्त में से किसी के द्वारा नहीं। सही आंसर है सी संसद के किसी भी सदन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? ये 1 माह, बी 6 सप्ताह, सी 8 सप्ताह, डी 6 माह। सही आंसर है बी 6 सप्ताह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री को ये लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, बी संसद के द्वारा चुना जाता है, सी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, डी लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित किया जाता है। सही आंसर सी है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये जीबी मावलंकर, बी एस राधाकृष्णन, सी जीबी पंत, डी सीडी देशमुख। सही आंसर है ये जीबी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित पर विचार कीजिए और भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित कीजिए। ये लोकसभा एवं राज्यसभा, बी लोकसभा प्लस लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा का सभापति, सी राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा, डी राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। सही आंसर है सी राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही क्या नहीं है? फर्स्ट, प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है। सेकेंड, प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता है। थर्ड, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। फोर, वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति के पूर्व हस्ताक्षर होते हैं। 5, राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोक कर रख सकती है। 6, राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकते। 7, राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है। 8, गतिरोध की उपस्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। सही आंसर है बी 5, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? ये तदर्थ निधि, बी अतिरिक्त अनुदान, सी अनुपूरक अनुदान, डी अनुदान का अनुरोध। सही आंसर है डी अनुदान का अनुरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, बी लोकसभा के स्पीकर को, सी संसदीय मामलों के मंत्री को, डी भारत के राष्ट्रपति को। सही आंसर है बी लोकसभा के स्पीकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है? ये अनुच्छेद 156, बी अनुच्छेद 157, सी अनुच्छेद 159, डी अनुच्छेद 160। सही आंसर है बी अनुच्छेद 157। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, बी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, सी कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट से, डी ए और बी दोनों द्वारा। सही आंसर है ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? ये न्यायाधीश PN भगवती, बी न्यायाधीश एतायतुल्ला, सी न्यायाधीश HR खन्ना, डी न्यायाधीश चंद्रचूड। सही आंसर है सी न्यायाधीश HR खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग ने अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया है? ये पुंछी आयोग, बी सरकारिया आयोग, सी राधा कृष्णन आयोग, डी मोइली आयोग। इसका सही आंसर है बी सरकारिया आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यकारिणी शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? ये अनुच्छेद 257, बी अनुच्छेद 258, सी अनुच्छेद 355, डी अनुच्छेद 356। सही आंसर है ये अनुच्छेद 257। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नांकित में से किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया? ये 15 अगस्त 2014, बी 6 दिसंबर 2014, सी 1 जनवरी 2015, डी 26 जनवरी 2015। सही आंसर है सी 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकारों में से नहीं है? ये स्वतंत्रता और समानता, बी जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार, सी शिक्षा का अधिकार, डी निजता का अधिकार। सही आंसर है डी निजता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? ये पहली पीढ़ी, बी दूसरी पीढ़ी, सी तीसरी पीढ़ी, डी चौथी पीढ़ी। सही आंसर है बी दूसरी पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया है? ये अनुच्छेद 315,
बी अनुच्छेद 323, सी अनुच्छेद 215, डी अनुच्छेद 226। सही आंसर है ये अनुच्छेद 315। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक दलों को निम्नांकित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है? ये राज्यों के संबंधित निर्वाचन आयोग द्वारा, बी भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा, सी भारत के विधि आयोग द्वारा, डी भारत सरकार के विधि मंत्रालय द्वारा। सही आंसर है बी भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? ये शिवसेना, बी कांग्रेस पार्टी, सी बीजेपी, डी बीएसपी। सही आंसर है बी कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है? ये 52वें संशोधन, बी 54वें संशोधन, सी 56वें संशोधन, डी 98वें संशोधन। सही आंसर है ये 52वें संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? ये 27, बी 28, सी 29, डी 30। सही आंसर है सी 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। ये पंचायती राज संस्थाओं में, बी राज्य विधानसभाओं में, सी मंत्रिमंडल में, डी लोकसभा में। सही आंसर है ये पंचायती राज संस्थाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत समिति के सदस्य ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, बी पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, सी जिला अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, डी खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। सही आंसर है ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग राव निम्नांकित में से किसका भाग है? ये गृह मंत्रालय का, बी मंत्रिमंडल सचिवालय का, डी प्रधानमंत्री कार्यालय का, डी विदेश मंत्रालय का। सही आंसर है बी मंत्रिमंडल सचिवालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्टिन मार्श द्वारा नौकरशाही के कितने प्रकार बताए गए हैं? ये 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही आंसर है सी 4। आज बस इतना ही। अगले दिन मिलेंगे भारत का भूगोल और विश्व भूगोल का प्रश्नोत्तर को लेकर के। धन्यवाद।